बोलते हो सारा दिन बनूंगा बनूंगा, कैसे बनोगे? कैसे बनोगे मेरे को बताओ। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर तो पढ़ाई से नहीं होते। मोदी जी, मैं आपको कह रहा हूँ गलत हो रहा है, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हाय यार, दिस संदीप एंड आज की जो वीडियो होने वाली है आईआईटी खड़गपुर के बारे में। मेरे को पता है यार, ऐसे कॉलेजेस को रिव्यू नहीं चाहिए होता है, ऐसे कॉलेजेस का रिव्यू नहीं करते हैं, इनमें डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। लेकिन अब तो यार ये रिव्यू वीडियो बन चुकी है तो मैं इसको पोस्ट करूंगा ही। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब यार आईआईटी खड़गपुर एक काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री का, जो हमेशा रैंकिंग्स में टॉप पर रहता है। तो यार हम आईआईटी खड़गपुर को आज पूरा कवर कर रहे होंगे, क्या यहाँ की रैंकिंग है, क्या क्या स्ट्रीम्स ऑफर्ड हैं, क्या कट ऑफ है, कैसी यहाँ की प्लेसमेंट्स हैं, हॉस्टल, मेस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सब कुछ कवर हो रहा होगा यार। तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, वीडियो छोड़ के कहीं भी मत जाना। एंड आईआईटी खड़गपुर पर ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम वेलकम यार आप सभी का इस कॉलेज रिव्यू में आईआईटी खड़गपुर के बारे में। तो यार तुम लोग को दिख रही होगी एक सुंदर सी बिल्डिंग, ये आइकॉनिक बिल्डिंग है आईआईटी खड़गपुर की। और इस बिल्डिंग के आगे सपना होता है यार हर बच्चे का फोटो खिंचाने का। देख लो कितनी सुंदर सी बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की। स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं यार, तो एनआईआरएफ 2021 में इसको दी गई थी रैंक 5th। बहुत बहुत अच्छी रैंक है यार ये। इस्टेब्लिश्ड इन 1951, हाँ यार बहुत पुराना कॉलेज है, 1951 का इस्टेब्लिश्ड है। और ये एक ऐसा कॉलेज है ना जो अपनी अलग ही लीग का है। मतलब आईआईटी जैसा आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये सब ऐसे आईआईटीज हैं जो एक अपनी ही इनकी लेगेसी है, अपनी रॉयल्टी है। तो यार तुम उस रॉयल्टी, उस लेगेसी को फील कर सकते हो जब तुम इस बिल्डिंग के सामने खड़े होते हो। कैंपस साइज इज अराउंड 2100 एकर्स। हाँ यार, ये लार्जेस्ट कैंपस साइज इसका है 2100 एकर्स। पूरे इंडिया में इसका कैंपस साइज लार्जेस्ट है। इसके अंदर तो पांच भी नहीं, 6 आईआईटी दिल्ली आ सकते हैं। तो यार कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पहुंचा कैसे जाए। बाय रेलवेज, खड़गपुर कैन बी रीच्ड इन अबाउट 3 hours बाय रोड एंड इन 2 hours बाय ट्रेन फ्रॉम द हावड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता। अगर तुम कोलकाता में हावड़ा रेलवे स्टेशन पे उतरते हो तो वहां से तुम्हें बाय रोड 3 hours लगेगा खड़गपुर पहुंचने में, एंड बाय ट्रेन तुम्हें 2 hours लगेगा। खड़गपुर इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय रेलवेज टू द मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। अगर तुम्हारी सिटी से डायरेक्ट खड़गपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन जाती है तो तुम डायरेक्ट खड़गपुर रेलवे स्टेशन जाओ, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तुम आराम से वहां पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें जाना है हवा से, बाय एयर जाने के लिए, तुम्हारा जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में, जो कि 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो तुम्हें वहां से फिर बाय रोड खड़गपुर आना पड़ेगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं, तो जेई एडवांस, तुम्हारा एडमिशन आईआईटी खड़गपुर में जेई एडवांस के थ्रू होगा एंड यू हैव टू अप्लाई थ्रू जोसा काउंसलिंग। नो सीसैप राउंड ऑफर्स यू अ सीट इन आईआईटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सीसैप राउंड के थ्रू भी आईआईटीज में सीट मिलती है। नहीं, सीसैप राउंड सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज के लिए होते हैं। वो उनके थ्रू तुम्हें आईआईटीज में सीट नहीं मिलती है। अब यार फीस की बात कर लेते हैं, तो पर सेमेस्टर ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी प्लस मेस फी टोटल तुम्हें पड़ेगा ₹1,49,005। मतलब एक सेमेस्टर की अगर इतनी फीस है तो तुम्हारे जो टोटल 8 सेमेस्टर की फीस है, यानी जो तुम्हारा 4 साल का बीटेक है आईआईटी खड़गपुर में, वो तुम्हें करीब 11 to 12 लाख रुपीस का पड़ रहा होगा। तो यार बात कर लेते हैं स्ट्रीम्स ऑफर्ड एंड कट ऑफ के बारे में। तो तुम्हें अपनी डेली लाइफ में जो जो एक्टिविटीज दिखती हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे स्ट्रीम अवेलेबल है। ये तुम देख सकते हो, एक्सेल शीट मैंने बना के यहाँ पे चिपका रखी है। इसको बनाते बनाते मेरी कमर टेढ़ी हो गई थी, इतनी सारी यहाँ पे स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। लेकिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएगी तुम्हें, अगर तुम्हें अपने खेत में उपज बढ़ानी है तो एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग है यहाँ पे। अप्लाइड जियोलॉजी है, अगर तुम्हें अर्थ के स्ट्रक्चर या अर्थ के अंदर की चीज़ें पढ़नी है तो उसके लिए जियोलॉजी मिल जाएगी तुम्हें। बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन,
exploration, geophysics, industrial and system engineering, instrumentation, manufacturing, mathematics, computing, mechanical, metallurgy, mining and ocean engineering and naval architecture. तो काफ़ी यूनिक सी भी स्ट्रीम्स मिल जाएंगी तुम्हें, जो कहीं नहीं मिलता वो IIT खड़गपुर में मिलता है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख लो यार, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे लड़कों के लिए 3321 पर ये ओपन हुई थी एंड 4493 पर ये क्लोज हो गई थी। फॉर गर्ल्स 9961 पर ओपन हुई थी एंड 10468 पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्लोज हो गई थी। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग इसी तरह 7297 पर ओपन हुई थी लड़कों के लिए एंड 7901 पे ये क्लोज हो गई थी। फॉर गर्ल्स 14982 पर ओपन होके 15717 पर ये क्लोज हो गई थी। केमिकल देख लेते हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग 2916 पर ओपन हुई थी ये बॉयज़ के लिए। देख रहे हो केमिकल इंजीनियरिंग, और रैंक देखो 2916 पर ओपन होके 4149 पर ये बंद हो गई थी लड़कों के लिए। गर्ल्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो 7037 पर ये ओपन हुई थी एंड 8603 पर ये क्लोज हो गई। इसी तरीके से सिविल है। कंप्यूटर देख लेते हैं यार, कंप्यूटर लड़कों के लिए 207 पर ओपन होके 285 पर क्लोज हो गई थी। भाई साहब मेरे तो समझ नहीं आता ये सब रैंक्स लाता कौन है। चलो ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। सा। गर्ल्स के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 692 पे ओपन होके ये 894 पर क्लोज हो गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लेते हैं, तो 776 पर ओपन हुई थी बॉयज़ के लिए एंड 1620 पर क्लोज हो गई थी बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए 3702 पर ओपन होके 4399 पर क्लोज हो गई थी। अब सीधा हम आ जाते हैं मैकेनिकल देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिकल बॉयज़ के लिए यहाँ पे 1810 पर ओपन होके 2896 पर क्लोज हो गई थी। गर्ल्स के लिए 6064। तो हाँ यार, बात भी सही है, ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसको जनरली गर्ल्स नहीं लेती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये हमको दिख रहा है कि ओपन हुई है 6064 पर एंड 8102 पर ये क्लोज हुई है। अगर तुम लोग पूछोगे सुंदर पिचाई की कौन सी ब्रांच थी, तो उनकी ब्रांच थी मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, जो ओपन हुई है 4679 पर लड़कों के लिए एंड क्लोज हो गई है 6203 पर। वहीं लड़कियों के लिए 10502 पर ये ओपन हुई है एंड 11789 पर ये क्लोज हो गई है। तो चलो यार, अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। खेलने कूदने का क्या सीन है आईआईटी खड़गपुर के अंदर। तो आईआईटी खड़गपुर हैज़ अ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जिम खाना। ये एक इनकी कमिटी टाइप की है स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स ही ऑपरेट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, विच इज़ द हब फॉर न्यूमरस एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। ये जो इनका टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जिम खाना है, यही सब कुछ देखता है, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स को इंक्लूड करके। देयर आर बास्केटबॉल कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, इंडोर स्क्वैश कोर्ट्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स, टेबल टेनिस कोर्ट्स एंड अ वेरी वेल इक्विप्ड जिम्नेजियम। अगर बॉडी वॉडी बनानी है तो उसके लिए भी सारे अरेंजमेंट हैं यहाँ पे, तो सीन बिल्कुल सॉर्टेड है स्पोर्ट्स में। द कैंपस हैज 2 स्टेडियम्स नेमली जनान घोष, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसे, जनान घोष एंड टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड एथलेटिक्स। देयर इज ऑल्सो एन एक्वेटिक सेंटर फॉर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग एंड पोलो। तो अगर गर्मियों में तुम्हें गर्मी लग रही है तो जाके वहाँ एक्वेटिक सेंटर में पड़े रहो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तो यार काफ़ी सही यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं आईआईटी खड़गपुर के अंदर। सीन काफ़ी सॉर्टेड है, तुम्हें काफ़ी वेल मेंटेन्ड ग्राउंड्स और कोर्ट्स दिख रहे होंगे। तो यार अब बात करते हैं जो सबसे अवेटेड टॉपिक था, जो है प्लेसमेंट्स। यार सारे लोग कॉलेज रिव्यू सिर्फ इस एक टॉपिक को जानने के लिए ही देखते हैं कि यार प्लेसमेंट्स कैसे हैं कॉलेज के। वैसे तो मैं सही बताऊं, इस कॉलेज की तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पीपीटी में डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यार मेरे को पता है तुम लोगों को शांति तो मिलेगी नहीं, और वैसे भी अच्छा लगता है ना ये देख के कि यार इस लेवल के कॉलेज में हम जा रहे हैं, तो यार देख लो प्लेसमेंट्स भी देख लो। एवरी मेजर कंपनी यू नो रिक्रूट्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो हाँ यार, जितनी भी मेजर कंपनीज तुम जानते हो, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, डीशॉ हो, तुम्हारा जेपी मॉर्गन हो या मॉर्गन स्टैनली हो, सारी की सारी मेजर जो कंपनीज है वो रिक्रूट करती हैं आईआईटी खड़गपुर से। मीडियन पैकेज वाज अराउंड 16 लाख INR। इस साल जो आईआईटी खड़गपुर का मीडियन पैकेज रहा है वो रहा है 16 लाख INR। जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ का भी मीडियन पैकेज 7 to 8 लाख में फ्लक्चुएट करता है, और यहाँ का मीडियन पैकेज देखो यार 16 लाख। मतलब यार गजब कॉलेज है।
अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एवरेज पैकेज देखते हैं। एवरेज पैकेज उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना मीडियन पैकेज होता है। एवरेज पैकेज में क्या होता है कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना, एक्सेप्शनली अच्छे बच्चे जो फॉरेन प्लेसमेंट्स निकालते हैं कुछ करोड़ करोड़ की, तो उन सबको प्लस करके जो एवरेज पैकेज होता है वो काफी ऊपर उड़ जाता है कॉलेज का। मीडियन पैकेज तुम्हें काफी एक अच्छा फिगर प्रोवाइड करता है ये जानने के लिए कि कैसा प्लेसमेंट रहने वाला है कॉलेज के अंदर। मीडियम पैकेज का मतलब होता है जो बीच वाला पैकेज, जो मैक्सिमम बच्चे जिस रेंज में आए हैं, वो पैकेज होता है मीडियम पैकेज। कि हाँ यार, ज्यादातर बच्चों को ये वाला पैकेज मिला है और कुछ बच्चे इससे कम हैं और उतने ही बच्चे इससे ज्यादा हैं, तो ये बीच वाला पैकेज है। ठीक है, तो ये मीडियम पैकेज यहाँ का 16 लाख रहा है इस साल। द हाईएस्ट सीटीसी ऑफर्ड वाज अराउंड 2.4 करोड़ INR। पैसा ही पैसा होगा। या क्या करते हैं लोग इतने पैसे का मेरे को नहीं पता, फॉरेन प्लेसमेंट है मेरे को पता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पैसा है ये। दिस ईयर IIT खड़गपुर हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर्स इन द हिस्ट्री ऑफ IIT। द इंस्टीट्यूट हैज बैग्ड ओवर 1100 प्लेसमेंट ऑफर्स। ये मैं बता दूं कि इससे ज्यादा IIT दिल्ली के हैं, लेकिन ये पहले 3 दिन के हैं। अभी तुम्हारा जो मार्क चल रहा है प्लेसमेंट ऑफर्स का IIT खड़गपुर के अंदर, वो आई थिंक 1700 के अराउंड चल रहा है। ये पहले 3 दिन के प्लेसमेंट ऑफर्स हैं। जो फेज 1 में पहले 3 दिन में जो प्लेसमेंट ऑफर्स हुए हैं वो हैं 1100 प्लेसमेंट ऑफर्स। डिस्पाइट द ऑनगोइंग पैंडेमिक सिचुएशन, IIT खड़गपुर bagged extraordinary number of pre-placement offers PPOs, which is the highest number among all the top engineering institutes of India। यार क्या करोगे इतनी तारीफ सुन के, बिल्कुल मतलब कॉलेज रिव्यू चाहिए इनको, IIT खड़गपुर का कॉलेज रिव्यू चाहिए। सुनो अब, टॉप रिक्रूटर्स इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड IT वर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, यूबर, ओरेकल, Amazon एंड IBM। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हें दिख रही होंगी। टॉप रिक्रूटर्स इन इलेक्ट्रिकल सेक्टर वर सैमसंग, सोनी, क्वालकॉम, सिस्को एंड इंटेल। फाइनेंस के अंदर तुम्हें गोल्डमैन सैच्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, बार्कलेज एंड क्रेडिट सुइस, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, सुई से है। इन एनालिटिक्स एंड कंसल्टेंसी द टॉप कंपनीज इंक्लूडेड फ्रैक्टल, गार्टनर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेलॉइट एंड एक्सेंचर। द टॉप रिक्रूटर्स इन कोर इंजीनियरिंग, तो यार कोर इंजीनियरिंग वाले काफी दुखी रहते हैं कि यार हमारी प्लेसमेंट नहीं लग रही, लेकिन यार यहाँ देखो, जो कोर इंजीनियरिंग में टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे एयरबस, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, बजाज, टाटा स्टील एंड बॉस्च। सारे बड़े बड़े नाम तुम्हें दिख रहे होंगे। मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनी भी रिक्रूटमेंट के लिए आई है IIT खड़गपुर के अंदर और कोर से वो रिक्रूट करके ले गई है। तो अगर तुम अपने स्किल्स पे काम करते हो तो तुम भी किसी मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। तो यार अब बात कर लेते हैं फैकल्टी की। तो फैकल्टी कैसी है IIT खड़गपुर के अंदर? द फैकल्टी इन दिस कॉलेज इज एक्सट्रीमली क्वालिफाइड। मोस्ट ऑफ देम आर PhD होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फैकल्टी यहाँ की एक्सट्रीमली क्वालिफाइड है। जो ज़्यादातर यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो PhD होल्डर्स हैं डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो, अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पे PhD होल्डर्स बैठे हुए हैं। प्रोफेसर्स here are very supportive and you can easily reach out to them in case of any queries. The faculty of electronics and electrical communication engineering is considered best in IIT खड़गपुर। हाँ यार, ये जो EC यहाँ की ब्रांच है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनको कहा जाता है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इसको बेस्ट ब्रांच कंसिडर किया जाता है IIT खड़गपुर के अंदर। प्रोफेसर्स रियली एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी इंडल्ज इन रिसर्च वर्क। हाँ यार, काफ़ी सपोर्टिव प्रोफेसर्स हैं और वो जो रिसर्च कल्चर है IIT खड़गपुर का उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे आके उनके अंडर रिसर्च करें। तो यार काफ़ी सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च वर्क में लग जाते हैं, इधर उधर प्रोफेसर्स के अंदर वो रिसर्च करने लग जाते हैं। अगर हॉस्टल एंड मेस की बात करते हैं तो देयर आर 18 हॉस्टल्स विच आर जनरली नोन एज हॉल ऑफ रेजिडेंसेज। यहाँ के हॉस्टल्स को हॉल ऑफ रेजिडेंसेज कहा जाता है। एंड द स्टूडेंट इन दोज हॉस्टल्स आर नोन एज बोर्डर्स। इन्होंने अपना ही एक दुनिया बसा रखी है जिसमें हॉस्टल्स को हॉल ऑफ रेजिडेंसेज कहा जाता है और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं उनको बोर्डर्स कहा जाता है। मोर देन हाफ ऑफ द फ्रेशर्स आर गिवन द लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल या हॉल। This hall has over 650 rooms and around 1900 residents, which makes it the largest in Asia. लाल बहादुर शास्त्री हॉल जो इनका है वो एशिया का लार्जेस्ट हॉस्टल है विद ओवर 650 रूम्स और एक बार में इसके अंदर 1900 बच्चे रह सकते हैं। ये मैंने फोटो लगा दिया लाल बहादुर शास्त्री हॉल की। ऐसा दिखता होगा तुम्हारा कॉलेज जहाँ पे तुम्हें रुकवाया जाएगा। ये मैंने एक नीचे हॉस्टल रूम की भी पिक लगा दी है। ऐसे ऐसे तुम्हारे हॉस्टल्स होने वाले हैं। अदर पॉपुलर हॉस्टल्स या हॉल्स इंक्लूड आज़ाद हॉल, मदन मोहन मालवीय हॉल, नेहरू हॉल एंड राजेंद्र प्रसाद हॉल।
नमस्ते। तो यार इनको तो सब लोग जानते ही होंगे, सुंदर पिचाई जी हैं, ये सीईओ ऑफ गूगल। इन्होंने रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर विजिट किया था, तो ये वहीं की पिक है। और देख लेते हैं, द हॉल्स हैव अ जिम, कॉमन लाइब्रेरी, कॉमन रूम विद टीवी फैसिलिटी, कॉमन ग्राउंड्स लाइक बास्केटबॉल एंड फुटबॉल कोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड अ साइकिल पार्किंग शेड। हॉस्टल के अंदर इन्होंने स्वर्ग बसा रखा है। द वॉशरूम्स आर मेंटेन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड द हॉल्स हैव वॉशिंग मशीन्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पे 24/7। काफ़ी जगह नहीं होती है, यहाँ पे अवेलेबल है। हॉल्स ऑल्सो हैव कैंटीन्स, स्टेशनरी सेंटर्स, जूस सेंटर्स एंड जेरोक्स सेंटर्स। तुम्हें जो करना है यहाँ पे कर सकते हो। किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं कर रखी है। स्टेशनरी भी दे रखी है, जूस पीना है जूस के लिए भी है, कुछ जेरोक्स या फोटोकॉपी कराना है उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी दे रखी है। ऑल हॉल्स हैव अ सेल्फ सर्व मेस विच ऑफर्स ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। तुम्हें 4 बार का खाना यहाँ पे मिल जाएगा। और लेकिन सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, तुम्हें कोई देने नहीं आएगा, तुम्हें खुद जाके लेना पड़ेगा। क्वालिटी इज मेंटेन्ड एंड फूड इज हाइजेनिक। द मेस टाइमिंग्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो हाँ यार, काफी स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स है मेस की। अगर तुम लेट हुए पहुंचने में तो तुम उस दिन का अपना खाना भूल सकते हो। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। ये भगवान क्या जुल्म है। यार अदर फैसिलिटीज देख लेते हैं आईआईटी खड़गपुर के अंदर। देयर इज अ बिग लाइब्रेरी विद अराउंड 3 लाख बुक्स। इतनी सारी बुक्स हैं इनकी लाइब्रेरी के अंदर। मेरे से एक बुक नहीं पढ़ी जाती, यहाँ पे 3 लाख बुक्स हैं। अब पता नहीं कौन पढ़ता है उनको। ईटरीज लाइक सहारा, टिक्का, वेजीज, ड्रीमलैंड एंड सुपर डुपर आर अवेलेबल अलॉन्ग विद कैंटीन्स, नाइट मेसेस एंड रेस्टोरेंट्स। तो तुम्हें जब मर्जी है खाने की, तुम जाके खा सकते हो यहाँ पे। देयर आर हेल्थ केयर सेंटर्स, स्टेशनरी शॉप्स एंड जेरोक्स सेंटर्स। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो रन्स अ बस सर्विस टू द नियर बाय मार्केट्स एंड रेलवे स्टेशन। हाँ यार, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, अपने आप में एक छोटा शहर है ये। तो यहाँ पे इन्होंने एक बस सर्विस चला रखी है रेलवे स्टेशन और पास के मार्केट्स वगैरह के लिए। अब यार एलुमिनाई देख लेते हैं, कौन कौन लोग यहाँ से पास आउट रह चुके हैं। पहले नाम को सब लोग जानते हैं, मिस्टर सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल। दूसरे नाम को भी सब लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल। ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के एंड फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी। मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा, को फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। मिस्टर विनोद गुप्ता, फाउंडर ऑफ इन्फो ग्रुप। मिस्टर गौरव तनेजा, इनको भी अगर आप लोग व्लॉग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो तुम लोगों को पता होगा कि गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं इनके वीडियोस। तो वो भी यहीं के पास आउट रह चुके हैं। मिस्टर जितेंद्र कुमार, कोटा फैक्ट्री तो यार सबने ही देखी होगी, तो जितेंद्र कुमार को सब लोग जानते हैं, ये भी एक्टर हैं और यहीं के पढ़े हुए हैं। तो यार तुम लोग देख रहे हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लग रहा है ना कि मतलब हर फील्ड के लिए यहाँ पे एक ब्रांच दे रखी है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एलुमनाई भी है। तो यार अब बात कर लेते हैं आईआईटी खड़गपुर के फेस्ट के बारे में। तो इनका जो एनुअल कल्चरल फेस्ट है उसको कहते हैं स्प्रिंग फेस्ट, जो कि एक काफ़ी बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। सलीम सुलेमान, के शान, विशाल शेखर, सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन, हरिप्रसाद चौरसिया एंड पंडित विश्व मोहन भट्ट हैव प्रीवियसली परफॉर्म्ड हियर। सारे बड़े बड़े सितारे तुम्हें दिख जाएंगे, सारे अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं यहाँ पे पहले। क्षितिज, इनका जो एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है उसका नाम है क्षितिज, और इसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट इन द वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजमेंट स्किल्स। इनका मेल यार हमको भी आया था, तो मेरा मन तो था पार्टिसिपेट करने का, लेकिन पार्टिसिपेट तब करा जाता है जब कुछ आता हो तुम्हें वहां का। I am noob. तो यार अब सीधा वर्डिक्ट की बात करते हैं। तो कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच प्रोवाइड्स ग्रेट एकेडमिक एंड रिसर्च कल्चर। बिल्कुल सही बात है, हमारा ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैंक करता है, आईआईटी खड़गपुर। तो यार यहाँ पे जाने से पहले बिल्कुल भी तुम्हें सोचना नहीं है। If you are getting a seat in IIT Kharagpur, you will get a chance to be a part of the best crowd in the country. बिल्कुल सही बात है, अगर तुम्हें यहाँ पे जाने का चांस मिल रहा है, आंखों पे पट्टी बांध के एडमिशन ले लेना है, कहीं और की नहीं सोचनी है। यहाँ पे जाने के बच्चे सपने देखते हैं, तो बिल्कुल तुम लोग को जाना है यहाँ पे। तो यार बस आईआईटी खड़गपुर में कॉलेज रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मैंने सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए होंगे आईआईटी खड़गपुर के बारे में, लेकिन मेरे को पता है कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर बचा होगा, तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ गया होगा, तो तुम लोग वहाँ पे भी जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम लोग मैसेज करो, और यार वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत करी है तुम्हारे भाई ने इस वीडियो को बनाने के लिए। इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने पीडीएफ बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। यह वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे कॉलेज रिव्यूज के ऊपर। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर कॉलेजेस का रिव्यू करूं, तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो।
तो यार बस ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।